अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कुछ थोड़ा फर्क आया है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है? मैम आया है, मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक आया है, मैंने सेंड किया आपको। मैं चेक कर। अच्छा जी। जी वर्ल्ड एज ग्लोबल विलेज, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये क्या लिखा है आपने? टेक्नोलॉजी हैज डैश, ये क्या लिखा है? एक मिनट मैम, मैं अपने व्हाट्सएप से बताता हूँ आपको। हैज़ apparently diminished distances across the globe. टेक्नोलॉजी हैज क्या लिखा है आपने? Apparently diminished distances across the globe. हैज apparently, Diminished distances across the globe. ठीक है। apparently की जरूरत तो नहीं है वैसे। जी ठीक। Economies are linked globally. Exchange and Spread of ideas has become faster and wider. Universal human values are spreading आप across the globe. स्टेटमेंट क्यों नहीं बनाते हैं? इसीलिए आप इधर उधर होते हैं ना। आपने बताना है, इज इट ट्रू वर्ल्ड इज बिकमिंग एज अ ग्लोबल विलेज? यस इट इज ट्रू बिकॉज टेक्नोलॉजीज हैज डिमिनिश्ड डिस्टेंसेस अक्रॉस द ग्लोब। ये वाला तो ठीक हो गया। बिकॉज जी हाँ, सेकेंड वाला पॉइंट कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इकोनॉमीज आर लिंक्ड ग्लोबली। Exchange and spread of ideas has become faster. फोर्थ वाला भी ठीक है। सेकंड और थर्ड वाला कोई खास नहीं है। जी मैम। ये कह सकते हैं एक्सचेंज एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज हैज बिकम इजियर। जी या द स्कोप ऑफ वाइड हो गया। इकोनॉमीज आर लिंक्ड ग्लोबली, ये कोई
मुकम्मल बात नहीं है। खैर पहला और जी ठीक। पहला और चौथा ठीक है, ये दोनों को दोबारा करना बीच वालों को लिमिटेशन। ठीक है मैम। नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं थ्रेट टू सोवेरेनिटी, ग्लोबलाइजेशन is a constant threat to sovereignty. लेकिन मैंने मैम इसमें वो इम्पेडिमेंट्स डाले थे कि जो वो इम्पेडिमेंट्स हैं कि मतलब जी किस हद बिल्कुल तक आपने ग्लोबल सही विलेज नहीं बताया बना। है, लेकिन आपने सही बताया लेकिन आप उल्टा कर दिए ना। आपने यहाँ पे लिखना था ग्लोबलाइजेशन इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू नेशनल सोवेरेनिटी। ठीक है मैम। उल्टा कर गए, यही तो कह रही हूँ, सही लिखा है। ठीक ठीक। ये भी ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म एंड इस्लामोफोबिया इज आल्सो चैलेंज। अब ये आपने कॉन्सेप्ट फर्स्ट हाफ ठीक लिख दिया, ट्रेड वॉर्स एंड ट्रेड सेंक्शंस। जी। बाकी वाला पार्ट नहीं ठीक है, चैलेंज टू द वर्ल्ड मेकिंग अ ग्लोबल विलेज। आप ये कह सकते हैं, एक चीज को ले लें, दोनों को ना इकट्ठा करें। आर ट्रेड वॉर्स आर मुझे समझ तो आ रही है आपकी बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वर्ड्स नहीं सही है आपके। ट्रेड वॉर्स एंड ट्रेड सेंक्शंस आर अ चैलेंज, आर नहीं लगाना फिर आपने। जी। ट्रेड वॉर्स एंड ट्रेड सेंक्शंस आर चैलेंजिंग, आर पुटिंग, या क्या कह रहे हैं आप, मतलब मैं एक मिनट खुद लिख के दिखाती हूँ, मुझे इस तरह नहीं पता लग रहा। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, इसी को रिफ्रेश करके। जी जी मैम। क्या इसका सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे? Trade wars are hindrance in the way of making world। ये पोजिंग का चैलेंज कर सकते हैं मैम। मैंने कर दिया, अब लिख दिया एज ग्लोबल विलेज। जी मुझे जी। ना इस तरह से जब मतलब जुबानी बताने से प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आइडिया आपका जी ठीक मैम। है, आपके स्ट्रक्चर का इशू है। एब्सेंस ऑफ फंक्शनल विलेज हेड। विलेज हेड्स। Absence of a functional village head an international organization। फ्रेज में लिखे या सेंटेंस में लिखे ना, ये तो फ्रेज में है या जी भी कोई अलग की सिचुएशन। हाँ, ये आखिरी वाला नहीं ठीक है, इसको रिफ्रेश करें। जी मैम। जब तक आप सही से आर्गुमेंट्स लिखना नहीं सीख लेंगे, तब तक आपको एक्सपेंशन का तो कोई मसला ही नहीं होना ना। पहली स्टेज जी तो यही है कि आप उसका तो देखिए ना, कि आप आइडिया कैसा बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे एस्टेब्लिश कर जी। रहे हैं। जी मैम। ये वाला ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमी इन शैम्बल्स। मैंने आपसे कहा था कि आपने
मेन टॉपिक का कीवर्ड बीच में लिखना होता है। जी ठीक मैम, ये ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज से लूज आइडियाज लगेंगे। जी। Owing to poor governance. Inefficient and absolute civil services. ये ऑब्सोलीट तो नहीं लिखना चाह रहे आप? स्पेलिंग गलत है। ऑब्सोलीट लिखा था मैम। हाँ, स्पेलिंग गलत है। जी ठीक। पहले से बेहतर है, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन इट। जी मैम। आपने स्टेटमेंट पहले बनाया करें। आपका गलत इसलिए हो रहा है, आप डी ट्रैक हो जाते हैं, आप स्टेटमेंट नहीं बनाते। आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो उसका आंसर होगा उसको लिखना। जी मैम। Principle of right of fair trial is frequently violated or simply challenged. ठीक है, अभी एक मैं आपको आगे पैराग्राफिंग भी कराती हूँ, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जी मैम। मैम ये आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज आएंगे उसमें आउटलाइंस में? सॉरी बेटा, ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट्स बनाने, ये एज इट इज आउटलाइंस में आएंगे? जी ये एज इट इज आउटलाइन में आएंगे। मैं पैराग्राफिंग आपको सिखाने लगी हूँ। जी
लेकिन ये कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब अगर आप मुझसे पूछते हैं तो अभी तक वो आपकी वो स्टेज नहीं आई। जी ठीक है। जी और अगर आपको कोई टॉपिक का इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं भी अटेम्प्ट कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। मुझे कोई टॉपिक बताएं, मैं आपको इधर एक दफा लिख के दिखाती हूँ दोबारा से, शायद कि आपके दिमाग में कोई एम्बिगुइटी है तो वो क्लियर हो जाएगी। मैम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। बेटा तो कोई का नाम बता दे। मैं बताता हूँ। मैम जैसा कि अब न्यू वार फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स। आपकी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि आप शॉर्टकट में स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे। इज इट ट्रू new wars are being waged for is it true new wars are being waged for the economic for the economics for the economy rather than for non-economic? Yes, it is true. Okay. Yes, it is true because हाँ जी, आपको क्यों लगता है न्यू वॉर्स जो है इकोनॉमी के लिए हो रही है? Resources are scarce and opportunities are vast. इस तरह के होते हैं एस्टैब्लिशमेंट अफेयर। जी इसके अलावा और मैम इसमें क्या ऐड करेंगे? एक मिनट लेट मी कंप्लीट। मैं इसको पूरा अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ। जी अच्छा जी फिर से जी सोचें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि न्यू वॉर्स जो है वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जा रही हैं। कैसे लगता है आपको? जी ट्रेड वॉर्स are frequent in the trade wars are frequent in the trade wars are frequent in the recent फिर से सोचे न्यू वर्ड्स क्यों इकोनॉमिक के लिए होने लग गई हैं? पॉपुलेशन फर्स्ट लीडिंग वर्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, result जी into backwardness economic level। ठीक है बेटा, जी कोशिश करें
बीच में उसको रखिए। रिसोर्सेज आर स्केल एंड opportunities आर वास्ट एंड इकोनॉमिक। मैं जो आपको कह रही थी कीवर्ड लिखना, ट्रेड वॉर्स आर फ्रीक्वेंट जी इन रिसेंट years and owing based on economy। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। जी मैम। मुझे आपके वाले अभी तक नहीं पसंद आ रहे ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, जी मैम। इससे आपने लिखना है पॉपुलेशन बस लीडिंग टुवर्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके अलावा फिर से सोचें कि न्यू वॉर्स इकोनॉमी पे ही क्यों हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट at peak after the post COVID era। Result into economy nation। ठीक है, जी आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। जी मैम। अच्छा, उसके अलावा न्यू वॉर्स फिर से सोचे, मैं आपको कह रही हूँ इस तरह से सोचते हैं कि न्यू वॉर्स इकोनॉमी के लिए क्यों लड़ी जा रही हैं, क्यों न्यू वॉर्स इकोनॉमी पे है। पॉलिटिक्स एंड economy goes hands in hands and economy is backbone of any country। अब कर लेंगे सही कि नहीं, अभी भी नहीं कर पाएंगे। जी मैम इंशाल्लाह। पता नहीं, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, यू विल बेटर जी समवन। मैम। थोड़ा टाइम लगेगा जी आपको। मैम। जी अब दोबारा करें, मैं तो ये कहती हूँ आगे क्या जाना है, पहले पहले इसको ही जी flip ठीक करें। मैम। क्लैरिटी ऑफ सही है। और सेंटेंसेस ना, देखिए ये इकोनॉमी हर वर्ड हर लाइन में आया ना, और आर्ग्यूमेंट जी मैं सेंटेंसेस में बनाती हूँ ताकि बात मुकम्मल हो। खाली फ्रेजेस में क्यों नहीं लिख पा रही मैं, हाल ही में ये क्यों नहीं लिख जी सकती स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, या ट्रेड वॉर्स है, या पॉपुलेशन बर्स्ट है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, लिख सकती हूँ ना, लेकिन नहीं लिख रही। क्यों? जी क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट बनना है, जी पूरा आर्ग्यूमेंट चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी ठीक। ओके जी। अच्छा सेकेंडली मैम मैम हमने वो जब वो कंक्लूड किया था ना लास्ट मंथ, हम्म। तो हमारा था व्हाट इज व्हाट पे हमने किया था, तो वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। कल क्यों मैंने आपने वो गो थ्रू नहीं, की ना आपने आपके तो मुझे ये आउटलाइंस। कहा है कि हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया और अब हमने वो करना है। आपने मुझे कहा हमने करंट किया है। जी जी मैंने मैंने आपको व्हाट इज व्हाट का बोला, तो मैंने बोला इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ना हमारा, तो वो मुझे पता ही नहीं था कि इंट्रोडक्शन में लास्ट जोन सा ना वो करंट था, अच्छा, तो फिर तो आपका हमने इसीलिए व्हाट इशू इज आ व्हाट रहा है तक ना, किया। आपका व्हाट इसी। इज व्हाट तक किया हुआ था। तो बेटा आपने 2-3 लेक्चर तो खत्म किए हुए हैं, तो इसलिए नहीं हुआ ना, फिर आप इसलिए तो मसला आ रहा है। जी में भी ये भी इशू हो, वो आउटलाइंस भी नहीं हमने की। नहीं, आउटलाइंस तो इसके बाद ही होती हैं, आउटलाइंस तो नहीं ठीक पहले है ठीक है। कराती, इसके बाद ही कराती हूँ। लेकिन बिल्कुल सही। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट, ये चौथी पांचवी चीज थी। जी वो हिस्टोरिकल और करंट हम मिस कर गए। चलिए अभी फिलहाल अब इस पे कर ले, वो तो लग गया, फिर मैं उसको कराऊंगी, इसके बाद हम ठीक है कर मैम लेंगे। ठीक है। पहले तो अब इस पे ग्रस बिल्कुल कर सही। लेना। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। ओके। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।